एसआरबी नेट 2026 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। एक ऐसा फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हमारा कंप्लीट इरिगेशन के अंदर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं कि वाटर की वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को मेजर करना बहुत आसान है। आप कैसे मेजर कर सकते हो? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूमुलेटिव फ्लो मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्लो मेजरमेंट के लिए हम, जैसे आप इस कोर्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपको प्राइस दिखाई देगी 4,999 रुपीज। अब डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा? आप अप्लाई कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको कोड लगा लेना है। एसआरबी नेट 2026 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जिन्होंने एमएससी एग्रोनॉमी कंप्लीट कर ली है वो सोच रहे होंगे कि अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर एसआरबी नेट क्लियर कर ले, या फिर जो ऑलरेडी एमएससी कर चुके हैं, जिन्होंने 1 से 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी एसआरबी के दे चुके हैं, वो चाहते हैं कि इस बार का एसआरबी का नेट वो क्लियर कर ले। तो इसके लिए आईआरआई वाला कब से अपना कोर्स लेकर आ चुका है। जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और अब हमारा अगस्त महीना आ चुका है। लेकिन अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि आईआरआई वाला के साथ जुड़कर मैं अपने आने वाले 3-4 महीने के अंदर एसआरबी नेट की तैयारी अच्छे से कर लूं, तो उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन जुड़ने से पहले जो देखने की जरूरत होती है वो है डेमो क्लास। तो आज आपको मैं कोई रिकॉर्डेड डेमो क्लास करके नहीं प्रोवाइड करने वाला हूं। जो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज के अंदर ही क्लास चल रही है उनमें से ही एक क्लास मैं आपको एज ए डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आप देख सकते हो कि हम किस प्रकार से हमारे कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं, किस प्रकार से हमारा इंटरेक्शन होता है हमारे स्टूडेंट्स के साथ। सो अभी आप एंजॉय कीजिए डेमो क्लास को। उसके बाद में लास्ट में बातचीत की जाएगी प्रोमो कोड की। जो इस क्लास को लास्ट तक देखेगा, जो कंप्लीट जितना भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से समझेगा, उनके लिए एक स्पेशल प्रोमो कोड हम आपको अवेलेबल करवाने वाले, जिसके थ्रू आप हमारे कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल कर सकते हो। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एनालिसिस कीजिए कि हम किस प्रकार से हमारी क्लास में पढ़ाते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट, जो इरिगेशन वाटर मेजरमेंट, नॉट रिक्वायरमेंट, इरिगेशन वाटर मेजरमेंट, जो कि एक हमारी इरिगेशन एग्रोनॉमी वाटर मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आप समझिए अच्छे से। जो भी पढ़ाया जाता है उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में एनालिसिस कीजिएगा कि क्या हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, क्या जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या दिल से दिल का कनेक्शन बन रहा है, उस चीज को आप महसूस कीजिएगा। और फिर आपको लगता है कि यार आईआरआई वाला के साथ जुड़ के मैं तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं, अपनी को मजबूत कर सकता हूं और पहले अटेम्प्ट में एसआरबी नेट को क्लियर कर सकता हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कैसे जुड़ेंगे, प्रोमो कोड क्या होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। अभी क्लास को एंजॉय करो यहीं पे। आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं इरिगेशन वाटर मेजरमेंट की। अब तक की क्लासेज में जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमने कंसेप्ट को जाना कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इरिगेशन पीरियड क्या होता है, इरिगेशन इंटरवल क्या होता है, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फिर हमने सीखा कि इरिगेशन को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं कि जो इरिगेशन के लिए जो वाटर दिया जाता है हमारी फील्ड के अंदर, हम उसको मेजर किस प्रकार से हम उसको मेजर कर सकते हैं। जब हम इरिगेशन वाटर को मेजर कर पाएंगे तभी हम अफेक्टिवली उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारी फील्ड के अंदर और अफेक्टिवली उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन वाटर मेजरमेंट। अब इरिगेशन वाटर मेजरमेंट को डिफरेंट मेथड को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इरिगेशन वाटर कौन कौन से चैनल्स के थ्रू हम हमारी फील्ड तक लेके जाते हैं। तो बेसिकली हमारे 2 चैनल होते हैं, या तो इरिगेशन वाटर को हम पाइप के थ्रू लेके जाएंगे, किसी भी पाइप के थ्रू, एंड द सेकंड वन इज थ्रू कैनाल्स या थ्रू ओपन चैनल। एक तो क्लोज चैनल हो गया, क्लोज मतलब पाइप के थ्रू जाएगा तो वो क्लोज है वाटर हमारा, या फिर ओपन चैनल्स के थ्रू जाएगा। तो दोनों के अंदर हमारे अलग अलग मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम इरिगेशन वाटर को मेजर करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम क्वांटिटी की भी बात करेंगे, यहाँ पे हम स्पीड की भी बात करेंगे, फ्लो रेट की बात करेंगे। बेसिकली फ्लो रेट, अगर हमें फ्लो रेट का पता चल गया तो बेसिकली हम डायरेक्टली ये मेजर कर सकते हैं कि भैया कितना वाटर जो है हमारा फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें टाइम पीरियड दे दिया तो हम उससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर इतना वाटर यहां से फ्लो हुआ होगा। अगर किसी ने मेरे को ये बता दिया कि भैया 5 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो रेट है, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो रेट है और
8 आवर्स के लिए हमारा वहां से वाटर पास हो रहा है, तो एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं यहां से कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमने अप्लाई कर दिया, यस और नो? फ्लो रेट से डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? 1 सेकंड में अगर मेरा 5 मीटर क्यूब जा रहा है तो मैं 8 आवर्स को कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड में, और उसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल 8 आवर्स के अंदर हमारा कितना वाटर हमने अप्लाई किया, डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? सो जितने भी हम मेथड पढ़ने वाले हैं उनके अंदर हम फ्लो रेट को ही डिस्कस करेंगे, और फ्लो रेट के थ्रू हमारा वाटर कितना अप्लाई कर रहे हैं उसको इजीली हम मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, उससे पहले अपन ये समझते हैं कि वाटर जो हम मेजर करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। पहला, उस वाटर को हम मेजर करते हैं जो हमारे रिजर्वोयर्स, जो हमारे टैंक या जो हमारे पॉन्ड या फिर कोई भी जो हमारी स्ट्रक्चर है उसके अंदर वाटर एक जगह स्टोर है, उसको मेजर करते हैं। एक हम मेजर करते हैं किसमें वाटर, एक हम मेजर करते हैं जो वाटर फ्लो हो रहा है, दोनों तरीके से हम मेजर करते हैं। जो हमारा रिजर्वोयर्स, टैंक और पॉन्ड में जो हम मेजर करते हैं उसकी जो यूनिट होती है मेट्रिक यूनिट, 2 प्रकार की यूनिट होती है आपकी, एक मेट्रिक यूनिट होती है, एक हमारा सीजीएस सिस्टम होता है, एक हमारा इंपेरिकल सिस्टम होता है। सो यहाँ पे दोनों यूनिट यहाँ पे मेंशन की गई है कि मेट्रिक यूनिट कौन सी होगी उस पर्टिकुलर मेजरमेंट की, और उसकी इंपेरिकल यूनिट कौन सी होगी। जहां पे भी हमारा वाटर स्टोर है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, यस और नो? उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी जिसमें हमने वाटर को स्टोर किया है, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, यस और नो? उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, और उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम, यस और नो? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सब लोग जानते हो। सो इसीलिए हम इसको मेजर करते हैं मीटर क्यूब के अंदर। किसमें मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। इसको हम वाटर को मेजर कर सकते हैं लीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं हेक्टेयर मीटर के अंदर। हेक्टेयर मीटर में कैसे मेजर कर सकते हैं कि मान के चलो कोई भी रिजर्वोयर है, हमने वो बनाया 1 हेक्टेयर के अंदर। जैसे पॉन्ड वगैरह होते हैं, हमारे फार्म पॉन्ड बनाते हैं, तो फार्म पॉन्ड एक पर्टिकुलर एरिया में बनाते हैं, यस और नो? तो फार्म पॉन्ड हमने बना लिया भैया 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर। 1 हेक्टेयर, ये हमारा 1 हेक्टेयर एरिया है, तो ये हमारा एरिया हो गया। और एरिया के साथ अगर इसकी डेप्थ हमें मालूम है कि भैया इसकी डेप्थ कितनी है, कि भैया इसकी जो डेप्थ है वो हमारी 500 सेंटीमीटर है या 500 मीटर है। 500 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर में बोल देता हूँ, 500 सेंटीमीटर या 50 मीटर में बोल सकता हूँ। 500 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, तो हम इसको हेक्टेयर सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो? तो ये हमारी यूनिट होती है जो हमारे वाटर को मेजर करती है जब वाटर हमारा रेस्ट में होता है। ये तो हो गई मेट्रिक यूनिट। उसी को हम किस में बोल सकते हैं? इंपेरिकल यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मीटर क्यूब की जगह हम किस में मेजर कर सकते हैं? फीट क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं, यस और नो? उसी को हम लीटर की जगह गैलन में भी मेजर कर सकते हैं। गैलन जो हमारी यूनिट होती है मोस्टली वो इंडिया में फॉलो नहीं की जाती है। ये हमारी ब्रिटिश जो हमारी कंट्री है, एक तो यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, यूके और यूएस वाले जो मेजर करते हैं वो गैलन के अंदर करते हैं। हम इसको वाटर को एकड़ फुट में भी मेजर कर सकते हैं और एकड़ इंच के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, ये और नो? यहाँ पे फुट मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एकड़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, ये और नो? इस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इनको किस प्रकार से, ये जो हमारी यूनिट्स यहाँ पे दी हुई है, इनको हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर क्यूब के अंदर भी और लीटर के अंदर भी इनको फाइनली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है? चलो मैं आपसे पूछता हूं अब यहाँ पे कि एक जो हमारा जिसे पूछा जाए वही आंसर करना, 1 इंच के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है? बेसिक क्वेश्चन है। अमोल आप बताइए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है हमारा? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? हाँ जी बताइए, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 1 इंच में हमारा सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है? चलो आप लोग ये बताइए 1 मीटर के अंदर हमारा कितना फुट होगा? 1 मीटर में कितना फुट होता है मधुरिमा? 1 मीटर में कितना फुट होता है? 3.28 हमारा फुट होता है किसके अंदर? 1 मीटर के अंदर।
उसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना होता है 1 फुट के अंदर कितना सेंटीमीटर होगा। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होगा? 30.48। तो एग्जैक्टली हम 30 सेंटीमीटर ही बोलते हैं। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट में इंच कितना होगा? 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। कितना इंच होगा? 12 इंच। ये जो मैं छोटी छोटी चीज आपको बता रहा हूं ना, ये छोटी छोटी चीज, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? 1 फुट में हमारा 12 इंच होता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये चीजें हमें क्यों जानना जरूरी है? ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही बेसिक चीज है, मतलब जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है, यूनिट कन्वर्जन। लेकिन होता क्या है, कई बार वो एकड़ फुट एकड़ इंच में ही हमें फंसा सकता है एग्जामिनर, और श्योरली फंसा सकता है, और 50% स्टूडेंट्स को फंसा सकता है। जो ये यूनिट कन्वर्जन जिनको नहीं आता है वो आते हुए क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, अगर आपको ये सब कुछ आता है। बिकॉज ये जो यहाँ पे एकड़ फीट दिया हुआ है, उसी को वो मीटर क्यूब के अंदर भी पूछ सकता है कन्वर्ट करवा के, उसी को वो लीटर में कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये सब आप तब कन्वर्ट कर पाओगे ना जब आपको ये वाला यूनिट कन्वर्जन आएगा। यस और नो? तो ये सबको आना चाहिए। जिनको नहीं पता था वो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हम कभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओ। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, यूनिट कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स, जब हमारा वीकली टेस्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोइंग वाटर। जब वाटर का मूवमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स लीटर पर सेकंड में हम मेजर कर सकते हैं, या हम मीटर क्यूब पर सेकंड। जब मीटर क्यूब पर सेकंड को हम बोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमेक बोलते हैं। फ्लोइंग वाटर को मेजर करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, और मीटर क्यूब पर सेकंड को क्या बोला जाता है? मीटर क्यूब पर सेकंड को ही बोलते हैं, हम क्यूमेक बोलते हैं। उसी को अगर इंपेरियल यूनिट में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि फीट क्यूब, कितना फीट क्यूब वाटर फ्लो हो रहा है हमारा पर सेकंड के अंदर, उसमें हम मेजर कर सकते हैं। फीट क्यूब पर सेकंड को ही क्यूसेक बोला जाता है, उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? क्यूसेक बोलते हैं। एंड 1 क्यूमेक इक्वल्स टू 35.34 या 41, 35.34 क्यूसेक। 35.34 क्यूसेक होता है हमारा 1 क्यूमेक इक्वल्स टू 35.34 क्यूसेक। और 1 क्यूसेक इक्वल्स टू कितना क्यूमेक होगा? 0.021 क्यूमेक। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्टली याद रहेगा तो हमारे लिए आसानी होता है कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत उसको सोल्व कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा, हमें तुरंत उसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और कैसे मेजर कर सकते हैं हम? लीटर पर सेकंड में, और मीटर क्यूब पर सेकंड में, और फीट क्यूब पर सेकंड में, और हमारा गैलन पर मिनट में भी इसको मेजर कर सकते हैं। गैलन पर मिनट के अंदर भी इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब आप लोग ये बताओ, 1 गैलन में कितना लीटर वाटर होता है? 1 गैलन में कितना लीटर वाटर होता है? बताइए। 1 गैलन इक्वल्स टू हाउ मच लीटर वाटर? हाँ जी, 1 गैलन में कितना लीटर वाटर होता है? 3.75। यूएस गैलन नहीं बोल रहा मैं, केवल अभी गैलन बोल रहा हूं। नॉर्मली अभी इसकी बात करेंगे हम, 1 गैलन में कितना वाटर होगा हमारा। अगर हम इंपेरियल गैलन की बात करते हैं तो 4.54 लीटर होता है, और 3.78 होता है अगर हम यूएस गैलन की बात करते हैं। 1 यूएस गैलन इक्वल्स टू 3.785 लीटर, एंड 1 इंपेरियल गैलन इक्वल्स टू 4.54 लीटर। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब कुछ और छोटी मोटी हमारा यूनिट कन्वर्जन है यहाँ पे जो हमें आना जरूरी है, वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से हमारे देख लीजिए यहाँ पे। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है भैया? 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है हमारा? 1000 लीटर वाटर होता है। 1000 लीटर वाटर होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मीटर 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच डेसीमीटर? कितना डेसीमीटर होता है? 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? डेसीमीटर
10 होगा। 10 सेंटीमीटर 100 होता है और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर होगा हमारा, 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये सुनो इस प्रकार से ही लिखेंगे हम। और जो 1 डेसीमीटर है हमारा, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर में हमारा 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में हमारा 1 लीटर आता है। तो यहाँ पे 1 मीटर होगा हमारा, तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 1000 निकल के आता है कि 1000 जो है 1000 डेसीमीटर क्यूब होगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब होगा, और 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा 1 लीटर होगा। क्लियर, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, सॉरी नॉट 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है हमारा। ये भी आप याद रखना कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये वाले भी आप रिलेशन याद रखना। इस प्रकार से हमारा 1 मीटर क्यूब कितना हो गया, 1000 लीटर हो गया, 1000 लीटर हो गया। इसी प्रकार से 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा, उसको अगर हमें फीट क्यूब में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें उसको फीट क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर में कितना फीट होता है, 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28। इसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 35.31 फीट क्यूब, 35.31 फीट क्यूब। तो ये हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 35.31 फीट क्यूब। क्लियर, यस और नो। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर क्यूब क्या हो गया, अगर इसके आगे मैं सेकंड लगा दूं तो ये क्यूमेक हो जाएगा, अगर इसके आगे हम फीट क्यूब पर सेकंड लगा दूं तो ये क्यूसेक हो जाएगा। सो दैट 1 क्यूमेक इक्वल्स टू 35.31 क्यूसेक। वो 31 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, दैट आर नियर बाय वैल्यू ओनली, दैट इज नियर बाय वैल्यू ओनली। सो 1 क्यूमेक इक्वल्स टू 35.31 क्यूसेक या फिर 31 फीट क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 35.31 फीट क्यूब। अब इसी से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा 1 फीट क्यूब कितना होगा, 1 फीट क्यूब कितना होगा, 1 फीट क्यूब कितना होगा हमारा, 1 फीट क्यूब अगर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 35.31 फीट क्यूब है हमारा, अगर यहां से हमें कैलकुलेट करना है 1 फीट क्यूब, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 35.31, ये सो नो 35.31 कर देंगे, ये सो नो। तो इसको अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 0.028 मीटर क्यूब। सो 1 फीट क्यूब इज इक्वल्स टू 0.028 मीटर क्यूब। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, अगर इसके आगे पर सेकंड लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्यूसेक। सो 1 क्यूसेक इज इक्वल्स टू 0.028 क्यूमेक। क्लियर, सेम ही बात है, बस यहाँ पे अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, फीट क्यूब और मीटर क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। बट हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज क्यूमेक, 1 फीट क्यूब पर सेकंड इज क्यूसेक। क्लियर, इसी को हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है भैया। कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। तो इसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28.31 लीटर्स। 1 फीट क्यूब इज इक्वल्स टू 28.31 लीटर्स। पूरा खेल क्या है, एक यूनिट याद रखो और पूरी की पूरी सोल्व कर लो। ये सब मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 चीज याद रख सकते हो कि 1 क्यूमेक इज इक्वल्स टू 35.31 क्यूसेक और हमारा 1 क्यूसेक इज इक्वल्स टू 0.028 क्यूमेक। ये आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए याद रख सकते हो कि आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व करो, बट इसी चीज को आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो। सोल्व करके कैसे निकाल सकते हो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। क्लियर, कभी भूल जाओ तो बोलोगे तो क्या करोगे, आपको पता है कि भैया 1 मीटर में कितना फीट होता है, 3.28। तो 3.28 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो वहां पे कि कितना आपका फीट क्यूब होगा। क्लियर, ओके, यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? ओके, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूएस गैलन। यूएस गैलन जो है हमारा, 1 यूएस गैलन इक्वल्स टू 3.78 लीटर एंड 1 इंपेरियल गैलन इक्वल्स टू 4.54 लीटर। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली।
क्लियर? ये दोनों वैल्यूज भी आप डायरेक्टली याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया जाए कि कौन सा गैलन है तो कौन सा यूज करोगे, तो आपको इंपेरियल वाला यूज में लेना है, ये वाला यूज में लेना है हमेशा, 4.54 वाला। यूएस गैलन तभी हम यूज में लेंगे कहीं पे भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए, जब वहां पे स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो यूएस गैलन की कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में गैलन के आगे नहीं लिखा हुआ है कि वो इंपेरियल है या फिर यूएस गैलन है, तो हमें इंपेरियल गैलन को ही यूज में लेना है। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब हम सोल्व करते हैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। जो असली क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो ये क्वेश्चन आएगा या इसका जैसा क्वेश्चन आएगा भैया। ऑलरेडी मैं इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूं एक बार कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमारा, कंप्लीट इरिगेशन के अंदर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है हमारा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इक्वल्स टू एरिया इन मीटर स्क्वायर, एरिया इन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई डेप्थ, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ इन मीटर। ये वाला फॉर्मूला हमें याद में रखना है ऐसे टाइम पे, यही हमें संकट से बचाएगा। यही वो फॉर्मूला है जिसको यूज में लेते हुए एक क्वेश्चन हर बार हमारी एग्जाम में आएगा। इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन हर बार हमारे इरिगेशन से न्यूमेरिकल आता है और वो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आता है। श्योरली 101% वो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल जब भी हमारे एग्जाम में आएगा, हमें पेन और कॉपी उठा के सबसे पहले उसमें क्या लिखना है? गिवन दैट। सबसे पहले ये क्लियरिटी लेनी है कि हमें इसमें दिया हुआ क्या है। यहां पे बोला गया है भैया गिवन दैट, क्या दिया गया है हमारा? दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, नोटबुक को, हमारे पेज को। ए पर्सियन व्हील विद एन एवरेज डिस्चार्ज ऑफ 300 लीटर पर मिनट इरिगेट्स 2 हेक्टेयर व्हीट क्रॉप इन 60 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ इरिगेशन? यानी कि हमारा जो पर्सियन व्हील है वो हमारा 300 लीटर वाटर डिस्चार्ज कर रहा है 1 मिनट के अंदर, और कितने? 60 घंटे के लिए, मतलब 60 आवर्स के लिए जब रेगुलरली वो वाटर सप्लाई करता रहेगा तो वो 2 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर देता है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन की एवरेज डेप्थ क्या है? डेप्थ पूछी गई है। डेप्थ के लिए हम क्या उसी फॉर्मूले को याद करेंगे, पर उससे पहले अपन गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया डिस्चार्ज रेट, डिस्चार्ज रेट यहाँ पे दी गई है, डिस्चार्ज रेट दी गई है हमें। सो डिस्चार्ज रेट इज इक्वल्स टू, हम किसी प्रकार का यहाँ पे ना फॉर्मूला रटेंगे ना कुछ और रटेंगे, बस क्वेश्चन को समझेंगे और समझकर उसको सोल्व करेंगे। डिस्चार्ज रेट दी गई है यहाँ पे 300 लीटर पर मिनट, 300 लीटर पर मिनट दी गई है हमारा, और टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है हमारा 60 आवर्स, 60 आवर्स टाइम पीरियड दिया गया है, और एरिया दिया है हमें, एरिया दिया गया है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर हमारा एरिया दिया गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू डेप्थ। अब यहां से पूछा क्या गया है हमसे डेप्थ पूछ लिया भैया, डेप्थ पूछ लिया। तो डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा, डेप्थ अगर हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब डेप्थ इक्वल्स टू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया इन मीटर स्क्वायर। एरिया अगर हमारा मीटर स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम अगर हमें वाटर की जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में मिल गई, तो हम डेप्थ को मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? दैट इज वेरी सिंपल। सो यहाँ पे एरिया हमारा 2 हेक्टेयर दिया है, इस 2 हेक्टेयर को अपन भैया कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? मीटर स्क्वायर में। तो आप सब लोग जानते हो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। यस और नो? सो एरिया को हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। अब अपने को निकालनी है वॉल्यूम। अब भैया अब हमें निकालनी है वॉल्यूम, निकालनी है, और वॉल्यूम हम किस में निकालेंगे? मीटर क्यूब में निकालनी है, मीटर क्यूब में निकालनी है। तो हमें ये पता है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमारा कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है? 1 मिनट में 30 लीटर। यस और नो? 1 मिनट में हमारा 30 लीटर हो रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 आवर्स में कितना होगा। यस और नो? 60 आवर्स में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मिनट में 30 लीटर जा रहा है, तो 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 आवर हो गया। 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 60,
यस और नो? ये 1 घंटे में हो गया हमारा। इसी प्रकार से 60 आवर्स का हम कर सकते हैं कैलकुलेट। इसी प्रकार से 60 आवर्स का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 आवर का कितना हो रहा है? 300 इंटू 60 लीटर हो रहा है हमारा। तो 60 आवर्स का कितना होगा? 60 आवर्स का कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लीटर के अंदर। तो ये वैल्यू तो किस में आ गई? लीटर में आई है अभी तक मेरी। किस में आई है? लीटर के अंदर। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम सब लोग जानते हैं कि भैया 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो अगर मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं, 1000 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं लीटर को रिमूव कर सकता हूं। अगर मुझे लीटर को रिमूव करना है यहां से तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा। यस और नो? तो मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देता हूं। 1000 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 1000 से यहाँ पे डिवाइड करता हूं, 1 2 3 जीरो है तो हमारे 2 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से कट हो गया। 1 जीरो यहां से कट हो गया और हमारी क्या यहाँ पे वॉल्यूम बचेगी? यहाँ पे बचेगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर क्यूब। यस और नो? बोल सकता हूं मैं ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर क्यूब। तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके हैं किसके अंदर? मीटर क्यूब के अंदर। एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी है। एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी है। यहाँ पे वॉल्यूम हमें मिल चुकी है मीटर क्यूब के अंदर। अब देरी किस बात की? डायरेक्टली फॉर्मूले में रखते हैं। जैसे ही मैं फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूं तो वॉल्यूम आ गई मेरी 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 इंटू 60 मीटर क्यूब। एरिया 2 इंटू 10,000 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट हो गया तो ये हमारा मीटर बच गया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे? इसको 2 को कट कर देंगे। किससे? 2 को कट कर दिया मैंने 6 से। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा? 3 आ गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1000 और ये वैल्यू आ गई मीटर के अंदर। अब 6 तिया 18 18 तिया 54। यस और नो? 18 3 जा 54। तो हम इसको लिख सकते हैं 54 डिवाइडेड बाय 54 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर में लिख सकते हैं। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फाइनली 0.054 मीटर। 0.054 मीटर बोल सकते हैं हम इसको। यस और नो? यस और नो? तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। हमारा हो सकता है एग्जामिनर हमें सेंटीमीटर में भी आंसर पूछ सकता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 0.054 मीटर में आंसर हो सकता है। सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 5.4 सेंटीमीटर। और mm के अंदर इसको कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो वो आ जाएगा हमारा 54 नहीं, जीरो नहीं आएगा, ओनली 54 mm। तो ये हो गया भैया हमारा आंसर जो है ऑप्शन के अंदर तीनों में किसी में भी दे सकता है एग्जामिनर। मीटर में भी दे सकता है हमारा, वो यहाँ पे सेंटीमीटर में भी दे सकता है, वो हमारा एग्जामिनर यहाँ पे mm के अंदर भी हमसे पूछ सकता है। क्लियर सभी को? तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कुछ इस प्रकार से सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन कंफर्म, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें एसआरबी नेट और एसआरएफ एग्जाम के अंदर और इवन आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर सभी को? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, इसको आप लोग सोल्व करोगे। देखते हैं सबसे पहले कौन सोल्व करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज की गई है। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर जो हमारा कंसेप्ट है उसको हमने बदला है। बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगने वाला है। सेम टू सेम। हाँ जी, करो इसको सोल्व। बताओ mm में बताना आंसर इसको आपको बताना है। किसके अंदर आंसर बताओगे आप लोग? इसका mm के अंदर। mm
यूनिट आपकी डिफाइन कर दी गई है भैया, एमएम के अंदर ही बताना है आपको कि कितनी एमएम जो हमारी डेप्थ है उस तक जो है यहाँ पे इरिगेशन होगा हमारा। एमएम में आंसर एमएम में बताइएगा। हाँ जी, करो कन्वर्ट करते समय ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में गलती जो है वो 1 0 में होती है, ऊपर नीचे 1 0 ऊपर नीचे हो गया, आंसर गड़बड़ हो गया, बिकॉज ऑप्शन हमारे ऐसे ही मिलते हैं जो कंफ्यूज कर दे, नियर बाय होंगे। कितना किस का 45 mm आ रहा है? गुड। एक बार और मैं सोल्व कर देता हूं, इस बार मैं जितना धीरे धीरे पिछली बार किया उस प्रकार से नहीं करेंगे। देखो सेम हमसे डेप्थ पूछा है ना, तो भैया डेप्थ इक्वल्स टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिस्चार्ज बोल रहा है 300 लीटर पर मिनट और 50 आवर्स दिया गया है टाइम, तो 300 लीटर पर मिनट यानी कि 1 घंटे में कितना हो गया, 1 घंटे में हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय 60, और 50 घंटे में कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 50। ये आ रहा है मेरा किसके अंदर, लीटर के अंदर आ रहा है, तो ये लीटर के अंदर हो गया। अगर इसको डिवाइड करना है, अगर मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूंगा नीचे भैया, 1000 से डिवाइड कर दिया मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नीचे एरिया को, एरिया दिया गया 2 हेक्टेयर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे मीटर स्क्वायर के अंदर। तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा आएगा मीटर के अंदर आएगा, वो मेरा आ रहा है मीटर के अंदर। तो मीटर को अगर मुझे एमएम में कन्वर्ट करना है, मीटर को मुझे एमएम में कन्वर्ट करना है, मीटर को मुझे एमएम में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहले ही ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो भी आंसर आएगा वो मेरा एमएम में आएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया, मीटर को यहीं पे क्यों कन्वर्ट किया, ताकि ये 0 से 0 कट कटा के मेरा जो फाइनल आंसर है वो मुझे यहीं पे मिल जाए। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं भैया, ऊपर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 7 जीरो है, तो हमने सारे के सारे जीरो यहाँ पे कट कर दिए भैया, पूरे के पूरे जीरो कट कर दिए अपन ने। तो जीरो कट करने के बाद क्या बचा, 2 बचा, तो 2 का अपन ने क्या कर दिया, 2 गया हमारा यहाँ पे 6 में 3, तो 3 तिया कितने हो गए 9, 9 5 जा 45, सो 45 mm इज करेक्ट आंसर। कितना, एक मिनट भी, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। क्लियर, अभी भी किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसके अंदर किसी प्रकार का? बस मैथ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर मैथ कमजोर होगी तो हो सकता है जीरो वीरो में कहीं फंस जाओ और क्वेश्चन आप गलत कर दो, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आपको क्या मिलेंगे, 4.5 mm, 45 mm, 450 mm, 4500 mm, तो थोड़ा भी 1 0 भी ऊपर नीचे हो गया मतलब हमारा आंसर गलत, बस वहीं पे। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए हमें जीरो वीरो का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए 120 डे क्रॉप इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मच एरिया कैन बी इरिगेटेड विद ए फ्लो रेट ऑफ 25 लीटर पर सेकेंड फॉर 8 आवर्स इन ए डे। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है, इस बार क्वेश्चन में पूछा है भैया एरिया, इस बार क्वेश्चन में पूछ लिया एरिया, इस बार हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है भैया। तो एरिया के लिए क्या होगा फॉर्मूला, वही होगा एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन डेप्थ। इस बार वॉल्यूम अपॉन डेप्थ होने वाला है, वॉल्यूम अपॉन डेप्थ, सो डेप्थ शुड बी इन मीटर, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो एरिया हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर के अंदर, एरिया हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर के अंदर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बोल रहा है इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए 120 डे क्रॉप इज 36 सेंटीमीटर, यानी कि डेप्थ ऑलरेडी हमें दी जा चुकी है, कितनी 36 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया कैन बी इरिगेटेड विद ए फ्लो रेट ऑफ 25 लीटर पर सेकेंड फॉर 8 आवर्स इन ए डे, यानी कि एक दिन में हमारा 8 घंटे 8 आवर्स के लिए पानी चलता है, और किस रेट पे चलता है, 25 लीटर पर सेकेंड की रेट पे। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एक दिन के लिए कितना वाटर है मीटर क्यूब में, फिर हम कैलकुलेट करेंगे 120 डेज के लिए, बिकॉज क्रॉप कितने दिन की है, 120 डेज की है ना, यस और नो। सो वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। सो 25 लीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 25 लीटर, 60 सेकेंड 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में हमारा ये वॉल्यूम हो गया लीटर के अंदर, 1 मिनट, फिर 60 मिनट्स, फिर से हमारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है ना हमारा,
फिर से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा किसके लिए आ गया, 1 आवर के लिए। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आवर्स के लिए, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आवर्स के लिए। यानी कि ये जो मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे मेजर किया है जितना भी लीटर, वो एक दिन के लिए किया है। वो अभी तक कितना, एक दिन के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 120 से। 120 क्यों, क्योंकि पानी तो 120 दिन के लिए चला रहे हैं ना हम, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 से। 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम जो आ रही है मेरी यहाँ पे लीटर में आ रही है। यहाँ पे अभी जो वॉल्यूम आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, मेरी लीटर के अंदर आ रही है। अगर मुझे इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, अगर मीटर क्यूब में, तो मुझे क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहीं पे 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब नीचे क्या लिखना है, मुझे डेप्थ लिखनी है। डेप्थ मुझे मीटर में लिखनी है, वॉल्यूम जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। सो 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 36 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.36 मीटर। यस और नो, 0.36 मीटर हो गया मेरा। ये और नो, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.36 मीटर। मीटर ये हमारा मीटर क्यूब के अंदर है अभी, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, वो मीटर स्क्वायर में आने वाला है, वो मीटर स्क्वायर में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को उठाऊंगा तो इस पॉइंट को उठाने का मुझे 2 जीरो देना पड़ेगा ऊपर। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, इसको मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए या तो मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट करूं कि मैं मीटर स्क्वायर के अंदर ही कैलकुलेट करूं, तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में ही कैलकुलेट करता हूं। नीचे 3 जीरो दे रखे, 1 2 3, 1 2 3, तीनों के तीनों जीरो कट हो जाएंगे, 1 2 और ये 3 से। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 36 से डिवाइड करेंगे, देन 36 से डिवाइड करेंगे। तो मैं मोबाइल से थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स हमें मोबाइल अलाउ नहीं होता है वहां पे, तो हमें मैनुअली करना होता है, पर अभी ताकि हमारा फास्ट हो जाए, इंटू 60 इंटू 8 और इंटू 12 इक्वल्स टू, तो ऊपर वाली जो वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है 8641234, 4 जीरो आ रहे हैं हमारे, और डिवाइडेड बाय 36, डिवाइडेड बाय 36, और आंसर आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर मेरा। तो इसको डिवाइड कर देता हूं मैं 36 से। जैसे इसको 36 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 2 इंटू 40,000 मीटर स्क्वायर। अब आंसर कभी भी मीटर स्क्वायर में नहीं दिया होगा, 100% वहां पे आंसर हेक्टेयर में दिया हुआ होगा। तो आप जानते हो अगर मीटर स्क्वायर को मुझे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10,000 से क्या करना पड़ेगा, 10,000 से मुझे डिवाइड करना होगा, मुझे 10,000 से डिवाइड करना होगा। तो 10,000 मतलब 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट हो गए, तो आंसर आ गया मेरा 24 हेक्टेयर। आंसर क्या हो गया मेरा, 24 हेक्टेयर। यानी कि अगर हम 25 लीटर पर सेकंड का फ्लो रेट रखते हैं और 8 आवर्स के लिए हम रेगुलरली वाटर अप्लाई करते हैं, तो 120 डेज के अंदर अगर हम 36 सेंटीमीटर की डेप्थ तक अगर वाटर अप्लाई करते हैं तो हम 24 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। क्लियर, अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो। किसी को किसी प्रकार का डाउट कि मैंने कैसे सोल्व किया इसको, कहीं पे भी डाउट किसी प्रकार का भी, प्लीज कमेंट कर दीजिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप अपना कमेंट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए आप लोग। क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, जो भी कोई बोल रहा था एक बार आप कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, इन एग्जाम कैलकुलेटर इज अवेलेबल और नॉट।
हाँ, इसको और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इसको कई प्रकार से कन्वर्ट किया जाए। देखो, एग्जामिनर चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना बनाए, एग्जामिनर चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना बनाए, लेकिन हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है ना, यूनिट कन्वर्जन आता है और आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को करेक्ट करने से। सबसे प्यारा और सबसे इजी क्वेश्चन आता है, अगर ये समझ में आ गया तो ये इतना प्यारा लगेगा कि आप सेकंड्स के अंदर इसको सोल्व करोगे। क्लियर? मैं वापस से इसमें एक चीज बता देता हूं जो सबसे कंफ्यूजिंग है, वो ये है कि इसको कैसे कन्वर्ट करें हम मीटर क्यूब में। देखो, इसको जब भी ऐसा कहीं पे भी आता है ना, तो आपने बचपन से सीखा है, बस एक चीज लिखो, 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना लीटर, 25 लीटर। बस इस प्रकार से लिखो ना, इस प्रकार से 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है हमारी, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना होगा, 60 सेकंड में 25 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया, 60 लीटर हो गया हमारा। हमें पता है कि 60 सेकंड में, नहीं कि 1 मिनट, 1 आवर जो है, 1 आवर में 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट में कितना होगा हमारा, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 लीटर, 60 लीटर, यानी कि ये हमारा 1 आवर के लिए होगा। अब क्वेश्चन में 8 आवर के लिए था, तो 8 आवर के लिए था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 8 आवर्स के अंदर जो है वो कितना होगा मेरा, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8 लीटर। आगे पूछा है 120 डेज के लिए, तो 120 डेज मतलब एक दिन में, एक दिन में तो हम 24 घंटे में से केवल कितना, 24 आवर्स में से केवल 8 आवर्स के लिए तो वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं, 24 आवर्स तो वाटर डिस्चार्ज नहीं रहेगा हमारा। सो हमारा 120 डेज में कितना होगा, तो 120 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 120। तो जो भी हमारी वॉल्यूम आएगी वो हमारी हमने कैलकुलेट कर ली 120 डेज, यानी कि थ्रू आउट द बेस पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया कि भैया कितना लीटर में वाटर जा रहा है। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे जो है, आप अगर कंफ्यूजन होते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 1000 से सर डिवाइड ही क्यों किया। अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हो तो एक चीज बता देता हूं, हमें जिसको हटाना है ना, हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, हम इसको यही तो इंटू 1 लीटर ही तो है ना। तो हमें 1 लीटर के इक्वल्स टू कितना मीटर क्यूब हो रहा है वो यहाँ पे रखना होगा। सो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में क्या होगा, 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/1000 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब अगर यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं तो 1/1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर सभी को? ऑल राइट, चलो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। ऐसा क्वेश्चंस में फॉर्मूला यही लगेगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। क्लियर? वो आप डायरेक्टली याद रखना। ठीक है भाई, चलो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि कैसे हम मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम वाटर मेजरमेंट की दो पार्ट में पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे कि वाटर मेजरमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। वाटर मेजरमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किसके अंदर, हम पाइप के अंदर। और दूसरा हम सीखेंगे कि कैसे ओपन चैनल्स के अंदर वाटर का फ्लो मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वाटर की वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को मेजर करना बहुत आसान है। आप कैसे मेजर कर सकते हो, ये जो बोतल है, इस बोतल की जो है वो वॉल्यूम मुझे पता है, दैट नॉन वॉल्यूम है इसकी, यस और नो, दैट इज 1 लीटर मैं पहले से जान रहा हूं। मैं यहाँ पे जैसे ही हमने बोतल को फिल करने के लिए हमने क्या किया, हमारी जो भी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो टूटी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी है उसको स्टार्ट किया अपन ने। तो हमने टाइम रिकॉर्ड कर लिया, यस और नो। तो उससे हमारी फ्लो रेट आ सकती है, मेजर कर सकते हैं हम, फ्लो रेट को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें रेट मिल गई एक बार इसको फिल करने में, यानी कि ये 1 लीटर है, यानी कि 1 लीटर की बोतल को फिल करने में मान के चलिए कि 30 सेकंड लगी। 30 सेकंड अगर मेरे को लग रही है 1 लीटर की जो बोतल है, 1 लीटर की बोतल को फिल करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगा। तो इससे मुझे फ्लो रेट मिल जाएगी उसकी, यस और नो। उसकी फ्लो रेट क्या हो गई, 1 लीटर। अगर इसको मैं बात करूं कि 1 लीटर यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। टाइम कितना लगा मुझे, 30 सेकंड लगा। अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 60 सेकंड से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 2 लीटर पर मिनट।
2 लीटर पर मिनट, यानी कि इसकी फ्लो रेट क्या आ गई हमारी 2 लीटर पर मिनट। इसकी हमने डिस्चार्ज रेट पता कर ली, यानी कि 1 मिनट में हम 2 लीटर वाटर हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब हमें ये दे दे, कोई ये बोल दे कि भैया हमारा जो है हमारी फ्लो रेट हमें पता चल गई, तो हमसे ये पूछ ले कि भैया एक जो हमारी टूटी है, जो भी हम बोलते हैं नलकी जो भी है हमारी, वो अगर हमारी 1 आवर 1 घंटे के लिए अगर ऑन रह जाती है तो बताओ टोटल हमारा वाटर हमें अब बताओ वॉल्यूम के अंदर, आप लीटर के अंदर बताइए कि कितना वाटर हमारा टोटली वहां पे फिल हो जाएगा। तो हम मेजर कर सकते हैं इसको एग्जैक्टली, यस और नो। हम कैसे मेजर करेंगे, 1 आवर 1 घंटे में हमारा कितना टाइम होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। हमें पता है कि 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है, 2 लीटर। सो 1 मिनट इक्वल्स टू 2 लीटर, 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकल रहा है, तो 60 मिनट में क्या होगा, 60 मिनट इक्वल्स टू 2 इंटू 60, यानी कि 120 लीटर हमारी वॉल्यूम जो है वो हमारी आ जाएगी। यहां से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो नॉन वॉल्यूम के अंदर, यानी कि जिसकी वॉल्यूम हम पहले से जानते हैं, उसको फिल होने में, उसको कंप्लीटली भरने के अंदर, उसको फिल होने के अंदर कितना टाइम लग रहा है, अगर हमने वो कैलकुलेट कर लिया तो हम इजीली वहां पे डिस्चार्ज रेट पता लगा सकते हैं। और एक बार अगर हमें डिस्चार्ज रेट पता चल गई, और डिस्चार्ज रेट पता चलने के बाद में हमें अगर टाइम दे दिया गया कि इतने टाइम के लिए वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम टोटल वॉल्यूम कितने वाटर की फ्लो हुई उसको हम मेजर कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो। तो इस प्रकार से जो है हम वाटर की वॉल्यूम को मेजर करते हैं। किसी प्रकार का फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपली क्या, वॉल्यूम हमें नॉन होनी चाहिए, किसी भी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वाटर की जो वॉल्यूम है वो नॉन होनी चाहिए जिसमें भी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और देन आफ्टर कितना टाइम लगा वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम डिस्चार्ज रेट का पता लगा सकते हैं, डिस्चार्ज रेट का पता लगाया जा सकता है। क्लियर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया हमारा कि डिस्चार्ज रेट इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है डिवाइडेड बाय कितना टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, उसको फिल होने में हमारा कितना समय लगा। क्लियर, यस और नो, क्लियर। इसी प्रकार से मैं आपको एक और मेथड बताता हूं कि डिस्चार्ज रेट हमारी एक और तरीके से पता लग सकता है। डिस्चार्ज रेट और कैसे पता लग सकता है, आपके पास पाइप है, पाइप तो देखा होगा आपने जिससे पानी आता है हमारा, कई बार हम हमारे घर पे पेड़ पौधों में पानी देते हैं या जो भी चीजें उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब उसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, जो पाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, यस और नो, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ मीटर स्क्वायर के अंदर उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, यस और नो। उसकी जो वाटर आ रहा है हमारा, उससे बाहर निकल रहा है हमारी नलकी से, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यस और नो, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। हम स्पीड नहीं बोलते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यस और नो। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो इससे भी हम डिस्चार्ज रेट पता लगा सकते हैं, इससे भी हम डिस्चार्ज रेट पता लगा सकते हैं। डिस्चार्ज रेट पता लग गया ना हमें, बिकॉज मीटर स्क्वायर और मीटर और पर सेकंड, यानी कि कितना मीटर क्यूब पर सेकंड हमारा वाटर निकल रहा है वहां से। वेलोसिटी और एरिया का डेटा अगर हमारे पास है, अगर हमें यह पता लग गया कि एरिया कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उससे हमें डिस्चार्ज रेट पता चल सकती है कि कितना मीटर क्यूब वाटर पर सेकंड आ रहा है। और अगर हमें टाइम बता दिया कि कितने टाइम के लिए पानी निकल रहा है, तो एग्जैक्टली हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर भी एस्टिमेट कर सकते हैं वहां से। अगर हमें यह बोल दिया कि भैया 1 मिनट के लिए जो हमारा एरिया है, कोई भी एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, और स्पीड जो है वो हमारी 0.50 मीटर पर सेकंड है। 0.50 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं एक बार के लिए मान के चल रहा हूं। तो 1 मीटर स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि 0.50 मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज रेट कितनी हो गई मेरी, 0.50 मीटर क्यूब पर सेकंड। और 1 मिनट के लिए अगर वाटर निकल रहा है, यानी कि 1 सेकंड, 1 सेकंड में हमारा कितना वाटर निकल गया, 1 सेकंड में हमारा 0.50 मीटर क्यूब, 0.50 मीटर क्यूब। और 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 60 सेकंड इक्वल्स टू 0.50 मल्टीप्लाई बाय 60। पॉइंट हट गए, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे हमारे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज 30 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी एक्यूमुलेट हो गई हमारी, 30 मीटर क्यूब हो गई, यस और नो, यस और नो। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम को।
क्लियर? तो दो फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। पहला हम डिस्चार्ज रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहला हम डिस्चार्ज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर नॉन वॉल्यूम है हमारे पास तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है और उसको टाइम कितना लगा फिल होने के अंदर, डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, मल्टीप्लाई बाय 60। मल्टीप्लाई बाय 60 क्यों किया? 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो डेटा हमें सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड को उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा डिस्चार्ज रेट इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट आप याद रखोगे ना किसी भी चीज की, यूनिट से हमेशा हमारी क्लियरिटी मिलती है मीटर क्यूब पर सेकंड। यूनिट से आप चीजें नहीं भूलते हो, यूनिट जब आप याद रखोगे ना तो पैरामीटर की, तो आप क्या है फिर इजीली आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कभी भी फॉर्मूला के अंदर, और ना ही आपको रटने की जरूरत होगी उसके अंदर। तो इस प्रकार से हम मीटर क्यूब पर सेकंड मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो डिस्चार्ज रेट का पता चल गया कैसे हम डिस्चार्ज रेट के थ्रू टोटल वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं वाटर की को। पाइप के अंदर किस प्रकार से है, पाइप की अगर हमें फ्लो रेट पता चल गई और टाइम अगर हमें पता चल गया तो हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर को मेजर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब जैसे ये तो क्या है, प्रैक्टिकली मेथड है हमारे छोटे मोटे अगर हमें मेजर करना हो। जब लार्ज स्केल पे बात आती है तो लार्ज स्केल पे मेजर करने के लिए हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सके। अगर पाइप की साइज बहुत ज्यादा है हमारी और अगर हमें उसमें अगर फ्लो रेट मेजर करना है यहाँ पे, तो वहां पे हमारी यूज में ली जाती है फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए वेंचुरी मीटर। अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट होता है हमारा, दैट इज वेंचुरी मीटर। हमारे पाइप ओरिफिसीज होते हैं, हमारे पाइप ओरिफिसीज होते हैं, और कोऑर्डिनेशन मेथड। तीन हमारे मेथड होते हैं, इनको वन बाय वन अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर आपने नाम जरूर सुना होगा, वेंचुरी। एक वेंचुरी उसको भी बोलते हैं जो आपने सुना होगा कि अगर फर्टिगेशन या हर्बिगेशन कर रहे हैं, हर्बिगेशन मतलब अगर इरिगेशन के साथ हर्बिसाइड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मर्स एक टर्म यूज में लेते हैं वेंचुरी। वेंचुरी मतलब उसको जो पाइप इरिगेशन अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू दे रहे हैं तो उस वेंचुरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके थ्रू फिर प्रेशर के थ्रू जो है उसी के थ्रू हम इरिगेशन के थ्रू हर्बिसाइड्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज हर्बिगेशन जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पे भी वेंचुरी टर्म यूज में लेते हैं। और ये जो वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर मतलब एक स्ट्रक्चर है, आप ये मान के चलिए कि दिस इज लाइक ए स्ट्रक्चर ओनली। एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिजाइन की गई है जो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल, जो एक फॉर्मूला पे काम करती है, उसके थ्रू हम डिस्चार्ज रेट को कैलकुलेट करते हैं। देखो वेंचुरी किसको बोलेंगे? वेंचुरी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसका दोनों तरफ का जो एरिया है दैट इज वाइड ओनली, जो एक चौड़ा होता है, वाइड स्पेस्ड होता है और बीच में से उसको सकड़ा रखते हैं। वेंचुरी इस प्रकार की होती है कि दोनों तरफ से तो हमारी क्या रहेगी, उसकी जो विड्थ है, जो एरिया होगा सर्कमस्टेंस, वो ज्यादा हमारा एरिया होगा और फिर उसका एरिया को बीच में रिड्यूस कर देते हैं। अब होगा क्या, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा, समझना। इसका फॉर्मूला तो यहाँ पे मेंशन है कि क्यू इज फ्लो रेट, कि कितना फ्लो रेट हो रही है, इक्वल्स टू सी इंटू के इंटू डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट H1 माइनस H2। ये तो फॉर्मूला तो हमें डायरेक्टली याद रखना ही एग्जाम के लिए, बट इसका प्रिंसिपल भी समझते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेट करता है हमारा यहाँ पे कि वाटर यहां से एंटर करेगा, वाटर हमारा यहां से एंटर करेगा, वाटर हमारा यहाँ पे एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में होगा क्या कि अगर उसका एरिया रिड्यूस हो गया, वाटर का अगर एरिया रिड्यूस हो जाता है तो वाटर अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि पानी तो उतना ही पास होना है। एरिया रिड्यूस कर देंगे तो एरिया रिड्यूस होने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और ये आपने पढ़ा होगा जो बर्नौली इक्वेशन होती है, हम इन डिटेल नहीं जाएंगे फिजिक्स के अंदर, पर जो बर्नौली इक्वेशन है हमारी, बर्नौली इक्वेशन वो यही बोलती है कि अगर हमारा एरिया रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी कोई भी फ्लूइड की इंक्रीज होती है। एरिया रिड्यूस मतलब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे एरिया कम होता है, पानी ज्यादा वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करता है और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर जितना फ्रीली, वो यहाँ पे पाइप के ऊपर वाटर हमेशा प्रेशर क्रिएट करता है। एक पाइप है उसमें वाटर हमेशा हमारा प्रेशर क्रिएट करेगा। सो जैसे ही वो यहाँ पे तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, बट यहाँ पे जो प्रेशर की जो एनर्जी है, जो प्रेशर की एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके मूवमेंट में लग जाएगी ना वो एनर्जी। तो जो एनर्जी वो पाइप पे लगा रहा था, अब उस एनर्जी को वाटर इस्तेमाल करेगा अपने मूवमेंट के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा।
प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि वेंचुरीमीटर में क्या होता है, ये आप लोग याद रख सकते हो, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तब। वैसे हमारे एग्रोनॉमिस्ट के लिए इतना जानना जरूरी नहीं है, ये जो वाटर साइंस पढ़ते हैं, जो इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ये उनका कंसेप्ट है। हमारे लिए इतना जानना जरूरी है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कैसे काम करता है। एरिया रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जो प्रेशर हेड है वो रिड्यूस हो रहा है। यानी कि देखो, ये हमने पीजोमीटर लगा रखा है। पीजोमीटर आपको पता है क्या मेजर करता है, प्रेशर हेड को मेजर करता है पीजोमीटर। ये सुनो, जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसका जो प्रेशर है उसको भी मेजर करने के लिए हम पीजोमीटर यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे पीजोमीटर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे तो वाटर ऊपर तक जा रहा है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे हमारा प्रेशर कम है तो वाटर नीचे तक ही रह गया। इसमें ट्यूब में एक ट्यूब भी ऐसे मान के चलो ट्यूब लगा दी, तो ट्यूब में पानी ऊपर तक कब जाएगा, जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ज्यादा प्रेशर था, वाटर ज्यादा ऊपर तक जा रहा था, यहाँ पे कम प्रेशर है तो वाटर नीचे तक रह रहा है। तो इन दोनों के बीच में हेड में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इन दोनों के हेड में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं फ्लो रेट। क्लियर, क्लियर सभी को? ऑलराइट, बट ये हमारे लिए याद रखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप लोग डायरेक्टली याद रखना। वेंचुरीमीटर की इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल्स टू C इंटू K इंटू डी स्क्वायर इंटू H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 मतलब कि ये डिफरेंस को बता रहा है कि प्रेशर हेड मेजर्ड अबाउट द एक्सिस ऑफ द मीटर एट स्ट्रेट एंट्रेंस सेक्शन, कि जहां पे एंटर करता है H1 वो है, H2 है। प्रेशर हेड मेजर्ड अबाउट द एक्सिस ऑफ द मीटर एट द थ्रोट। थ्रोट मतलब कि यहां पे जब हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज द H2, दैट इज H2, दैट इज H2। बाकी इसके अलावा यहाँ पे C इंटू K इंटू डी स्क्वायर। C क्या है यहाँ पे, डिस्चार्ज कोफिशिएंट। अब ये डिस्चार्ज कोफिशिएंट क्या होता है कि ये हमारा वेंचुरीमीटर की जो है वो कितनी साइज का है, कितना एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट होते हैं जो इनको वैल्यू को एक फिक्स करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। एंड हियर डी स्क्वायर इज डायमीटर ऑफ द थ्रोट सेक्शन। जो हमारा थ्रोट है उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर का स्क्वायर है। यहाँ पे के जो है फैक्टर कोरोस्पोंडिंग द रेशियो ऑफ थ्रोट डायमीटर टू डायमीटर ऑफ एंट्रेंस। यानी कि ये भी स्टैंडर्ड टेबल से यूज में लिया जाता है। ये हमारे लिए याद नहीं करना है कि कौन सी वैल्यू क्या है, बट मे बी न्यूमेरिकल 4 ऑप्शन में हमें ये फॉर्मूला देके पूछा जा सकता है कि वेंचुरीमीटर का एक्चुअली फॉर्मूला कौन सा है। तो हमें याद रखना है Q इक्वल्स टू C इंटू K इंटू डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट H1 माइनस H2। आपको केवल इतना याद रखना है। यहां से जो क्वेश्चन आता है ना, एक्चुअली में क्वेश्चन तो क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट वाटर फ्लो इन पाइप। इतना आसान क्वेश्चन आता है कि पाइप के अंदर, पाइप में वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, और उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ओरिफिसीज होगा हमारा, वहां पे जो एच फ्लूम्स हो सकता है, अलग अलग ऑप्शन देते हैं। तो आपको वहां पे वेंचुरीमीटर को चूज करना है, वेंचुरीमीटर को करेक्ट करना है। वापस से मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है, 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर फ्लो को मेजर कैसे करते हैं पाइप के अंदर। पाइप के अंदर वाटर फ्लो को मेजर करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के द्वारा पाइप के अंदर वाटर फ्लो को मेजर किया जाता है। क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा, नेक्स्ट मेथड की बातचीत करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है वो है अपना पाइप ओरिफिसेस। कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल पाइप होता है, नॉर्मल जो पाइप होता है, नॉर्मल पाइप के अंदर ही छोटे छोटे होल बना दिए जाते हैं। वेंचुरीमीटर नो वेंचुरीमीटर से न्यूमेरिकल नहीं आता है किसी प्रकार से। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि हम पढ़ाते हैं सब कुछ, हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि केवल आपको ये याद रखना है, तो आप ध्यान केवल उसी चीज पे दो जिस पे ये बोला जाए कि इसको याद करना है। अब समझाया तो इसलिए जाता है कि आपको क्लियरिटी तो मिले ना कि यार ये मेथड काम कैसे कर रहा है। प्रैक्टिकल रियलिटी हम बताना चाहते हैं आपको कि एक्चुअली में उसका यूज क्या है, किस प्रकार से यूज आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे वो कैसे काम करता है। जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कई बार हम एक्सप्लेन करते हैं। जो आपको जोर लगा के बोला जाए कि भैया इसमें केवल ये याद रखना है, ये आपको याद नहीं करना है, तो जो नहीं करने हैं वो नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पाइप ओरिफिसेस का मतलब क्या हो गया, हमारा नॉर्मल पाइप होता है और उसी पाइप के अंदर जो है छोटे छोटे हमारे होल बना दिए जाते हैं। अब ये होल किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये होल हमारी एक इक्वेशन होती है टर्नोली इक्वेशन, वो टर्नोली इक्वेशन के बेसिस पे ये काम करते हैं। इन डिटेल हमें उसको भी नहीं समझना है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो याद रखना है, बिकॉज वो इक्वेशन ये बोलती है, मतलब फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी है बहुत डिटेल में उनको ये पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 GH। पढ़ा है आपने ये
वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gh, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gh होता है। मतलब ये स्पेशल केस के अंदर हम इसको जो वेलोसिटी है उसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gh। यहाँ पे g किसको डिफाइन कर रहा है? g जो हमारा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर रहा है, और h हमारा हाइड्रोलिक जो हेड होता है, मतलब जो हेड होता है उसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे h। तो यहाँ पे सिंपल वो वाली इक्वेशन ही है अपनी जो अपन ने देखी थी ना अभी डिस्चार्ज के लिए, कि डिस्चार्ज रेट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो a फॉर एरिया और v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी को यहाँ पे हम ओरिफिस के अंदर किससे डिटरमाइन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं? √2gh, और c यहाँ पे फैक्टर आ गया हमारा, डिस्चार्ज कोफिशिएंट आ गया c, तो वही सेम फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है कि पाइप ओरिफिस का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज रेट इज इक्वल्स टू c इंटू a इंटू √2gh। Q इज इक्वल्स टू C इंटू A इंटू √2gh, और √2gh किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? ये वेलोसिटी को बता रहा है भैया, यहाँ पे किसको? वेलोसिटी को बता रहा है। यहाँ पे इसके अंदर जो वेलोसिटी है उसको ये यहाँ पे बता रहा है, और ये g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी हमारी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये। हेड ऑफ द ओरिफिस इज मेजर्ड अबाउट द सेंटर, h जो है वो हमारे हेड को बता रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिफाइन कर रहा है a जो है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है पाइप ओरिफिस का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू C इंटू A इंटू √2gh, बस आपको इतना ही याद रखना है। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज कोऑर्डिनेशन मेथड। कोऑर्डिनेशन मेथड कुछ नहीं है, वही जो मेथड है जो मैंने आपको बताया था। कोऑर्डिनेशन मेथड मतलब डिस्चार्ज रेट इज टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी वाले मेथड को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे? एरिया इंटू वेलोसिटी वाले मेथड को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? कोऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। द कोऑर्डिनेट मेथड मेजर्स वाटर डिस्चार्ज आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसको हम हॉरिजॉन्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्टिकली भी, बस हमारे पास क्या डेटा होना चाहिए? हमारे पास एरिया और वेलोसिटी का डेटा होगा तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्चार्ज रेट क्या है हमारी, क्लियर? नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्लो मेजरमेंट। क्यूमुलेटिव का मतलब ही क्या होता है? जैसे क्यूमुलेटिव पान इवापोरेशन, तो क्यूमुलेटिव में मैंने क्या बोला था कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर मैं ये बोलूं कि 5 दिन में कितना फ्लो हुआ, अगर उसको मेजर करना है तो क्यूमुलेटिव मतलब लगातार डेटा को मेजर करते रहे हम एक टाइम पीरियड के लिए कि कितना जा रहा है, उसको रेगुलरली अगर हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्लो मेजरमेंट। और लगातार डेटा को मेजर कौन कर सकता है? हमारे इंस्ट्रूमेंट जो रेगुलरली डेटा ले सकते हैं। तो इसके लिए इरिगेशन मीटर आते हैं, इरिगेशन मीटर रेगुलरली फ्लो रेट को मेजर करता है। हम ये बोलते हैं कि ये 5 दिन में कितना फ्लो हुआ, तो वो 5 दिन में बता देगा कि भैया 5 दिन में यहाँ से इतना वाटर फ्लो हो गया हमारा, वो डेटा देता है हमें रेगुलरली। सो इरिगेशन मीटर आर यूज्ड टू मेजर द क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ द वाटर ओवर टाइम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूमुलेटिव फ्लो मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? तो क्यूमुलेटिव फ्लो मेजरमेंट के लिए हम इरिगेशन मीटर या फिर वाटर मीटर जो होते हैं, वाटर मीटर, वो हम यूज में लेते हैं। दिस इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन टू ट्रैक टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू फील्ड। यानी कि इस 7 डेज में टोटल कितना वाटर हमारा सप्लाई हुआ उसको अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम पता लगा सकते हैं इरिगेशन मीटर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वाटर लेवल रिकॉर्डिंग। अब जितने भी हमारे रिजर्वोयर्स होते हैं, आपको पता है कि हमारे रेगुलर आप न्यूज आती रहती है कि ये जो बांध है हमारा, ये जो डैम है उसका लेवल फुल हो गया, ये जो डैम है वो इतना नीचे उसका लेवल जा चुका है। तो वो लेवल क्या डेली का डेली तो स्केल लेके नहीं मेजर करते हैं कि भाई कितना जा रहा है। तो वहां पे क्या है, ऑलरेडी हमारा जो है वो जो एक वैल्यू है वो हमारी मेंशन होती है, और उस वैल्यू को देख के जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे लेमिनोग्राफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेमिनोग्राफ। सो लेमिनोग्राफ इज ए डिवाइस दैट रिकॉर्ड द वाटर लेवल कंटिन्यूअसली ओवर टाइम। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो कंटिन्यूअसली वाटर के लेवल को मेजर करता है, कंटिन्यूअसली जो वाटर के लेवल को मेजर करता है उसको लेमिनोग्राफ बोलते हैं। ये हमें ट्रैक करने में हेल्प करता है कि कितना जो वाटर लेवल है रिजर्वोयर्स, टैंक और जो हमारे वेल्स है उनके अंदर कितना वाटर लेवल ऊपर नीचे जा रहा है टाइम के साथ, उसको ट्रैक करने में मदद करता है हमारा लेमिनोग्राफ। क्लियर सभी को? ऑलराइट। सो ये जो हमने अभी तक का जो भी पढ़ा, हमने क्या जाना यहाँ पे कि वाटर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं पाइप के अंदर। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि हम वाटर के फ्लो को कैसे मेजर कर सकते हैं ओपन चैनल्स के अंदर। सो ओपन चैनल के अंदर मेजर करने के लिए 2 तरीके होते हैं हमारे। एक तो होता है वेलोसिटी एरिया मेथड,
जिसमें हमारा फ्लोट मेथड, करंट मीटर और ट्रेसर मेथड, 3 मेथड होते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड, जिसमें वियर्स आते हैं हमारे रेक्टेंगुलर वियर, ट्रापेजोइडल वियर, वी नोच वियर, फ्लूम्स आते हैं हमारे पार्सल फ्लूम, कट थ्रोट फ्लूम, एच फ्लूम, ट्रापेजोइडल फ्लूम, और ओरिफिसीज आते हैं हमारे फ्री फ्लो ओरिफिसीज और सबमर्ज्ड ओरिफिसीज। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये हमारा पार्ट 1 हो गया इरिगेशन वाटर मेजरमेंट का, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा वापिस से एक बार क्विक रीजन कर लेते हैं, साथ साथ में बोलने की कोशिश करना, साथ साथ में रिवाइज करने की कोशिश करना, साथ साथ में याद करने की कोशिश करना कि आपको क्या क्या याद है और क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। ऑलराइट, सबसे पहले हमने क्या देखा, डिफरेंट यूनिट्स की बातचीत की कि भैया हम वाटर जो है वो रेस्ट के अंदर होता है उसको कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, जो फ्लो हो रहा है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, जो रेस्ट में होगा उसको मीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं, बीसीएम बिलियन क्यूबिक मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं हम उसको हम लीटर में मेजर कर सकते हैं, उसको हम गैलन के अंदर मेजर कर सकते हैं, अगर एम्पिरिकल यूनिट की बातचीत की जाए तो उसको हम फीट क्यूब के अंदर मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके साथ हमारा टाइम जरूर आएगा, उसको हम लीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं, उसको हम मीटर क्यूब पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं जिसको क्यूमेक बोलते हैं, उसको हम फीट क्यूब पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं जिसको क्यूसेक बोलते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं गैलन पर मिनट के अंदर। क्लियर। उसके बाद हमने देखा 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है हमारा। देन 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। फिर हमने देखा हमारा कि 1 फीट क्यूब के अंदर कितना मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में कितना फीट क्यूब होता है, 1 क्यूमेक में कितना क्यूसेक होता है, 1 क्यूसेक में कितना क्यूमेक होता है, 1 यूएस गैलन के अंदर हमारा कितना वाटर होगा, 1 इंपीरियल गैलन के अंदर हमारा कितना वाटर होगा, उसकी हमने बातचीत की। उसके बाद में हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए जो किस फॉर्मूला पे बेसिस थे, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा और डेप्थ हमारी मीटर में आएगी। अगर हमें यह फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली हम उस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं, चाहे कितना ही डिफिकल्ट है। बस उसमें हमें ध्यान रखना है कि भैया यूनिट कन्वर्जन करते समय एक जीरो भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। देन आफ्टर हमने उसके बाद देखा कि वॉल्यूम को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, वाटर की वॉल्यूम को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, फ्लो रेट को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक डिफाइंड, हम अगर किसी टोटल वॉल्यूम जो है अगर हमें पता है कि उसका एरिया कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है और वो कितना टाइम ले रही है उसको फिल करने के अंदर, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्लो रेट कितनी है। फिर हमने जाना कि एक और हमारा तरीका है जिससे हम फ्लो रेट निकाल सकते हैं, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आएगी, एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो फ्लो रेट आ जाएगी मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर। फिर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे जिसके थ्रू पाइप के अंदर हमारे वाटर की फ्लो रेट को मेजर किया जाता है, जिसमें पहला था हमारा वेंचुरी मीटर, दूसरा मेथड हमने देखा पाइप ओरिफिसेस और तीसरा कोऑर्डिनेशन मेथड, और फोर्थ हमने डिस्कस किया कि कैसे क्यूमुलेटिव एक साथ हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए इरिगेशन मीटर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली हमने देखा कि अगर कंटिन्यूअसली हमें वाटर के लेवल को मेजर करना है तो उसके लिए हम लेमिनोग्राफ को यूज में ले सकते हैं। क्लियर। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, टुडेज क्लास। आज जितना भी आपको बताया है वो 5 मिनट का है। अगर 5 मिनट आप ध्यान लगा के, 10 मिनट अगर ध्यान लगा के आप लोग पढ़ोगे तो इजीली आप उसको रिवाइज कर सकते हो। क्लियर। किसी को कोई डाउट जो आज पढ़ा है उसके अंदर, अब आप डाउट अपना पूछ सकते हो। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हो आप। हाँ जी, क्लियर। ऑल राइट सभी को। तो आप लोग जब ये क्लास की जब पीडीएफ अपलोड होगी नोट्स की फॉर्म में, तो जो हमने पहले न्यूमेरिकल सोल्व किए थे उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो कल की क्लास में आने से पहले आप उनको जरूर सोल्व करके आना ताकि आपकी और बेटर प्रैक्टिस हो सके। क्लियर। उस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस घुमा के यूनिट वाले जो क्वेश्चंस है वो दिए जाएंगे आपको, तो उनको आप सोल्व करके आना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें अपन बात करेंगे यहाँ पे जो फ्लो मेजरमेंट्स है कि ओपन चैनल्स के अंदर हम किस प्रकार से फ्लो मेजर कर सकते हैं वाटर का, उसकी अपन बातचीत करेंगे। यहाँ तक आप पहुंच गए हो मतलब आपने कंप्लीट डेमो क्लास देख ली है, या फिर आप डायरेक्टली स्किप करके लास्ट में आ गए कि भैया मैं तो डायरेक्टली कोड ले लेता हूं, कौन सा कोड आज सर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। ऑलराइट। सो जिन्होंने भी ये क्लास देखी है उनके लिए ये केवल स्पेशल डिस्काउंट है और वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। डायरेक्टली आप जाइए हमारी IRI वाला वेबसाइट पे जाइए। जैसे आप IRI वाला वेबसाइट पे जाओगे तो हमें आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाने के बाद में अलग अलग कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज में आपको ASR बिनेट 2026 कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना है और ये सिलेक्ट करने के बाद में
ये सिलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको आ जाना है यहाँ पे ASRB NET 2026 एग्रोनॉमी कोर्स के अंदर। जैसे ही आप इस कोर्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपको प्राइस दिखाई देगी 4,999 रुपीज। जब आप नीचे जाके इसको परचेज करने की कोशिश करोगे तो भी प्राइस आएगी हमारी टोटल कैलकुलेट होके 5,105.18 पैसे। ठीक है, तो अब डिस्काउंट कहां से मिलेगा आपको? जो प्रोमो कोड का ऑप्शन है, प्रोमो कोड के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको कोड लगा लेना है रोहित सर। कौन सा कोड? ROHIT सर, SIR। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे और कोड लगाने के बाद में यहाँ पे आप अप्लाई पे टैप करोगे, तो जैसे ही टैप करोगे तो डायरेक्टली आपको भैया डिस्काउंट हो जाएगा। कितना? 1500 रुपए का। 1500 सबसे ज्यादा डिस्काउंट केवल पहली बार दिया जा रहा है, वो भी IRI वाला की तरफ से और रोहित सर की तरफ से, ताकि आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी ASRB नेट की अच्छे से तैयारी कर सको और पहले ही अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सको। तो ये डिस्काउंट आपको यूज में लेना है वहां से डायरेक्टली, और फाइनल प्राइस हो जाएगी हमारी 3,573। तो 3500 रुपए के अंदर आप एनरोल कर सकते हो हमारे ASRB नेट के कोर्स के अंदर, और ये डिस्काउंट केवल लिमिटेड टाइम के लिए है। आप जब भी ये क्लास देख रहे हो भैया, देखते ही डायरेक्टली जाके रोहित सर जो कोड है उसको यूज में ले लीजिए और डायरेक्टली आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। ये IRI वाला की तरफ से सबसे बड़ा डिस्काउंट है, और वो भी हमने इसीलिए दिया है क्लास के एंड में, इसलिए बताया कि आप क्लास को देखो, आप समझो, आप में जिज्ञासा हो कि यार मेरे को पढ़ना है और पढ़ के अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर ASRB नेट की एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अपन क्लास के अंदर मिलेंगे, फिर जूम के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। अभी तो आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख पा रहे हो, फिर अपन लाइव क्लासेस के अंदर डेली इंटरेक्ट करेंगे जूम के थ्रू। हमारी जितनी भी जो क्लासेस होती है वो लाइव क्लासेस होती है, लाइव होती है जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू। लाइव होने के बाद सेम क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाती है, हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट PPT से पढ़ाया, हम PPT के थ्रू पढ़ाते हैं और उसी PPT को हम PDF की फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां पे हमारे एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं, ताकि जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है वो अपना रिवीजन कर सके। ऑलरेडी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वापस से हमारी अब रिवीजन क्लासेज चल रही है, जिसके अंदर हम जो हमारे टॉपिक्स है उनको हम वापस से कवर करा रहे हैं। तो एग्जाम तक हमारी क्लासेज चलती रहेगी, उसमें वापस से हम हमारे कोर्स को वापस से एक बार ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना वापस से कंप्लीट कवर कराया जाए। ऑलराइट, इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का भी डाउट आ रहा है तो वो डाउट आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारे स्टूडेंट से भी हम अपील करेंगे जो हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड है कि इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा IRI वाला के साथ। हमारे JRF SRF के स्टूडेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी कमेंट करके बताएं कि IRI वाला के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, IRI वाला का कंटेंट कैसा है। इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे और हमारे कंटेंट पे अगर कंप्लीटली विश्वास रखोगे तो आप नेट आराम से क्लियर कर लोगे। लेकिन हमारा जो वादा है वो ये भी है कि अगर आप और थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हो, आप बुक्स भी पढ़ लोगे जो हम बताते हैं साथ में, तो आप ASRB का ARS का प्रीलिम्स भी क्लियर कर सकते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप हमारे साथ कितना हाथ से हाथ मिलाकर चलते हो। ऑलराइट, सो विद दिस मिलते हैं क्लास के अंदर। कोड वापस से मैं बता देता हूं आपको, रोहित सर, ठीक है। इसको यूज में लेके आप एनरोल कर सकते हो आज के आज ही। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दो। मिलते हैं क्लास में। टाटा बाय बाय।